नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार को आसानी से हमें सिखा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, शॉर्ट कवरिंग इस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए और उसी के साथ आपने लॉन्ग अनवाइंडिंग समझाया, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग किया कैसे जाए, इसका एक एग्जाम्पल अगर हमें पता चल जाए। बहुत सिंपल है। लॉन्ग पोजीशन को खत्म करना लॉन्ग अनवाइंडिंग है। आपकी तेजी की पोजीशन है यानी लॉन्ग पोजीशन है। आप कब बेचेंगी? या तो आपको मुनाफा हो रहा है जी, तब आपने लॉन्ग पोजीशन बेची, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई। या आपको नुकसान हो रहा है और आपको लगता है और स्टॉक बढ़ नहीं रहा जैसा मैं सोच रही थी, नीचे जा रहा है और उस पोजीशन को आप खत्म कर रही हैं, तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो सिंपल है, उसमें कोई मतलब बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तेजी की पोजीशन को खत्म करना, मुनाफे में करें चाहे लॉस में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेजी की पोजीशन को खत्म करना लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ठीक है, तो फिर मुझे ब्रोकर को यही बताना होगा कि मेरी तो तेजी की पोजीशन है या मेरे लॉन्ग्स को अनवाइंड कर दीजिए। आप सिंपल कह दीजिए भाई मेरी पोजीशन है, बेच दो, तो वो समझ जाएगा कि पहले आपकी तेजी की पोजीशन में बेच दे, या मेरी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड कर दो, या मैंने बाइंग की है। हाँ, बाइंग की है, बेच दो। सिंपल है, मतलब उसमें कोई ऐसा, ये सावधानी थोड़ी सी शॉर्ट वाले पोजीशन के वक्त रखनी होती है कि मेरी शॉर्ट है, शॉर्ट कवरिंग कर लो, ताकि उसको ध्यान रहता है कि पहले से पोजीशन होनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है, आप बेचें तो आमतौर पर लोग मानकर चलते हैं, ब्रोकर मान के चलता है कि खरीदा हुआ इसलिए बेचे, क्योंकि अगर आपके पास शेयर नहीं है और आप बेच रहे तो आप क्या बोलोगे? शॉर्ट करो। हाँ। तो अगर आप शॉर्ट करने की नहीं बोल रहे हैं कि मेरी पोजीशन बेच दो, खरीदी है, तो इसका मतलब खरीदी हुई है ये। तो ये आमतौर पर बोलचाल की भाषा में उन्हें पता होता है कि खरीदी हुई पोजीशन है, तभी आप बोलोगे मेरी पोजीशन बेच दो, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग। सिंपल। तो ब्रोकर को अलग से कोई स्पेसिफिक ऐसा इंस्ट्रक्शन देने की इस केस में जरूरत नहीं। शॉर्ट कवर खाली इतना बोल दो मेरी पोजीशन बेच दो और वो समझ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने शॉर्ट कवरिंग के रिस्क के बारे में हम बताया, लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वहां कोई रिस्क तो देखिए, सिंपल जो बाजार के रिस्क है वो दोनों में ही है। आप तेजी की पोजीशन बनाए, स्टॉक गिर जाए, वो रिस्क है। मंदी की पोजीशन बनाए, स्टॉक बढ़ जाए, वो रिस्क है। तो लॉन्ग पोजीशन के केस में रिस्क क्या है? आपने जैसा सोचा वैसा स्टॉक चला नहीं, नीचे जा रहा है। अब इस केस में दिक्कत मानसी जब आती है कि ज्यादातर लोग ये मानकर चलें कि ये स्टॉक पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं गिरेगा, या ये इंडेक्स इस लेवल को नहीं तोड़ेगा नीचे, और जब वो तोड़ देता है तो फिर बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन खत्म करने के लिए आते हैं और एक साथ आते हैं। उसको कहते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ रहा है बाजार में या उस स्टॉक में। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ फर्ज करें कि आपने ये सोच लिया कि निफ्टी पर 10,500 बड़ा मजबूत सपोर्ट है, ये आसानी से टूटेगा नहीं, यहां पर बहुत पोजीशन बनी हुई है, लेकिन किसी भी वजह से टूट गया। ठीक है, टूट गया तो फिर क्या होगा? बहुत सारे तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये सोच रखा था कि 10,700 टूटेगा, 10,500 टूटेगा, जो भी लेवल हो उसके नीचे टूटेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा या अपनी पोजीशन को खत्म कर लूंगा। तो वो बेचने आएंगे जी, वो बेचने आएंगे तो बिकवाली का दबाव और बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं कि तेजी करने वाले लोगों की तरफ से बिकवाली का दबाव बढ़ना या लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर। ठीक है, तो जैसे शॉर्ट स्क्वीज था वैसे लॉन्ग मतलब इसका कोई ऐसे बस मिलता जुलता है। शॉर्ट स्क्वीज में क्या होगा? जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं, मंदी करने वाले ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने मंदी की पोजीशन बना रखी है लेकिन उनके विपरीत चल रहा है ट्रेड, चाहे स्टॉक में हो चाहे इंडेक्स में हो, और वो एक साथ खरीदने आते हैं तो स्टॉक और बढ़ता है जी, उसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज जी। ठीक उसी तरह से किसी लेवल के नीचे बाजार चला जाए, स्टॉक चला जाए और तेजी करने वाले ट्रेडर्स घबरा कर, परेशान होकर अपने नुकसान को कम करने के लिए सोचे खत्म करो या छोड़ो, तो उसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर, यानी कि वो और बेचने आएंगे तो और दबाव बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा। लेकिन मेरे खरीदे हुए इंडेक्स या मेरे खरीदे शेयर में अगर अनवाइंडिंग हो रही है तो फिर यहाँ इसका फायदा कैसे उठाया? ये बड़ी फायदा उठाना नहीं उठाना दूसरी बात है। पहले तो ये समझना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है जी। लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होती है? जब तेजी करने वाले लोग अपनी पोजीशन बेचते हैं जो उन्होंने पहले से बना रखी है। तो आपको जो संकेत मिलेंगे, संकेत ये मिलेगा, पहला कि स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, समझिए, आप ये आज देखना चाहते कि ये स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है नहीं हो रही, तो पहली चीज तो स्टॉक पर या तो ऊपरी स्तर से दबाव होना चाहिए या नीचे ट्रेड नीचे करते हुए दिखना चाहिए। कल की कलर तो जैसे शॉर्ट कवरिंग में स्टॉक ऊपर जा रहा था, लॉन्ग अनवाइंडिंग में नीचे जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए जी, घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोजीशन है तभी तो आप अनवाइंड करेंगे,
हाँ, ठीक है। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट दोनों ही स्थिति में कम हो रहा है। हाँ, क्योंकि फ्रेश पोजीशन नहीं बन रही ना, पुरानी पोजीशन कम हो रही है। ठीक है। और तीसरा, इस केस में जब अनवाइंडिंग होती है तो फ्यूचर में बेच रहे हैं, कैश में कम बेच रहे हैं, तो फ्यूचर और कैश के बीच में प्रीमियम कम हो जाएगी। ओके। शॉर्ट स्क्वीज के केस में प्रीमियम बढ़ती है जी, इसके केस में प्रीमियम बढ़ती है। तो बेसिकली शॉर्ट कवरिंग के जस्ट विपरीत लॉन्ग अनवाइंडिंग है। दोनों में एक ही चीज कॉमन है, ओपन इंटरेस्ट दोनों में घटना चाहिए। शॉर्ट स्क्वीज हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो भाव बढ़ेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो भाव घटेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो प्रीमियम घटेगी, शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो कैश और वायदा कारोबार के बीच में प्रीमियम बढ़ेगी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट दोनों ही केस में घटेगा या फिर स्टेबल रहेगा, कम से कम बढ़ेगा नहीं। उससे तो सबसे पहले अंदाजा आपको जो लेना चाहिए वो ओपन इंटरेस्ट से लेना चाहिए। ठीक है। उस इंडेक्स का या स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ तो नहीं रहा, अगर बढ़ रहा है तो फिर वो अनवाइंडिंग नहीं है, वो नई पोजीशन बनने के संकेत है। अगर बढ़ नहीं रहा है और प्राइस एक्शन है, प्रीमियम बढ़ रही घट रही है, तब आपको अंदाजा लगाना होता है कि हो क्या रहा है। कई बार क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव नहीं है, प्राइस एक्शन है, ये भाव बढ़ रहा है, तो फिर आपको एक्चुअली देखना होता है कि वाकई में क्या शॉर्ट कवरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक उसी तरह से ओपन इंटरेस्ट में बदलाव नहीं है लेकिन प्राइस घट रही है, तो फिर आपको प्रीमियम मिलाकर देखना होता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही नहीं हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर एक आराम से समझने के लिए आज से ये सिंपल है कि आपको ओपन इंटरेस्ट पे नजर रखनी है, कल और आज में उस स्टॉक में या इंडेक्स में ओपन इंटरेस्ट में कितना बदलाव हुआ है, किस तरफ हुआ है, प्राइस एक्शन क्या है, और साथ में अगर प्रीमियम मिलाकर देख लें आप या डिस्काउंट मिलाकर देख लें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है, अनवाइंडिंग हो रही है तो अब इसका फायदा कैसे उठाएं? लॉन्ग अनवाइंडिंग में बिकवाली का दबाव है, शेयर नीचे जा रहा है, तो आप दो ही तरह से फायदा उठा सकती है। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है उस शेयर में या फिर उस इंडेक्स में तो आप भी बेच दीजिए जी, क्योंकि बाकी लोग बेच रहे हैं, नीचे जा रहा है तो आप बेचिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ले लीजिए, नुकसान हो रहा है तो कम कर लीजिए। पहला तरीका तो ये है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको लग रहा है कि शेयर नीचे जाएगा या इंडेक्स नीचे जाएगा तो फिर सिंपल तरीका क्या है, आप शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है। और बाद में नीचे में फिर कवर कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह से जैसे शॉर्ट कवरिंग के केस में आप क्या करते हैं, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन तो आप भी काट लीजिए और फ्रेश खरीदारी कर लीजिए, लॉन्ग कर लीजिए, ताकि ऊपर में आपको फिर से प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले। इसी तरह से लॉन्ग अनवाइंडिंग के केस में भी अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप भी अपना निकल जाएं। आप ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं, शॉर्ट कर दीजिए, नीचे मिलेगा कवर कर लीजिए। सुनने में कहने में आसान है, इतना आसान है नहीं। दोनों में स्थिति जो है एकदम एक दूसरे से विपरीत हो रही है। अगर एक ही चीज को मैंने ओपन इंटरेस्ट दोनों में घटना चाहिए। ठीक है, तो ये संकेत है जिसे याद रखना है। और अगर आप संकेत याद नहीं रख सकते तो फिर आप अनिल सर से ही पूछ लीजिए। अनिल सर से आप रिवीजन अनिल सर से रिवीजन कर लीजिए, अनिल सर को सुन लीजिए। बिल्कुल। तो ये तो थी लॉन्ग अनवाइंडिंग की क्लास। आगे बढ़कर क्लास और भी बहुत सारी हैं, चैप्टर्स और भी बहुत सारे हैं। राइट। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।